हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी जो है उनको क्या कर्मा मिलेगा उनके किए का, एंड बाकी लोग भी हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है तो उनको भी क्या कर्मा मिलेगा, एक किया धरा है उनका उसका। ठीक है, चलो देखते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और गाइडेंस काम में आएगा आपके। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स भी साथ ही साथ में। ठीक है, आप कौन सी एनर्जी, किस तरह की एनर्जी में हो और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, किस तरह की एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वो भी देखते हैं। ठीक है, वाह, लवर्स का कार्ड आया है देखो। एंड ओके, वॉन्ड्स के तो कितने 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, चलो सारे कार्ड्स आ गए। एंड चलो ये है द एम्परर। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, जो मेन थीम है व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ एंड द स्टार कार्ड। ये रीडिंग एक मेजर टर्निंग पॉइंट दिखा रही है। ठीक है, पुराना साइकिल क्लोज हो रहा है। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर हैं। डेस्टिनी का व्हील मूव कर रहा है या हो चुका है ऑलरेडी। डेस्टिनी का व्हील जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून मूव कर चुका है। ठीक है, और उसके बाद हीलिंग, होप एंड रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। मतलब ये फेज चलेगा अभी, एक उम्मीद, एक नई शुरुआत एंड हीलिंग। ठीक है, आपकी एनर्जी अब कार्मिक क्लोजर के बाद हायर टाइमलाइन को अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, ये बात है। तो कर्मा रिटर्न, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनकी तरफ क्या कर्मा रिटर्न हो रहा है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये ठीक है, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि उनके ऊपर बर्डन, रिग्रेट और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपके साथ जिन्होंने गलत किया, चाहे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाया बीच में, सब कुछ गलत करके रख दिया। मतलब जो अच्छा चल रहा था, स्मूथ रनिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी संभाल रहे थे आप भी और वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रहे थे। थोड़ा बहुत सब कुछ ऐसे ठीक ठीक चल रहा था और कहीं पर तो बहुत अच्छा भी चल रहा था। ठीक है, क्योंकि लोगों की नज़र लगती है तो ऐसी भी लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि रिश्ते को नज़र भी लग जाती है कभी कभी, और नज़र तो बहुत ही बुरी होती है। मतलब उसको वक्त रहते समझाने उन बातों को तो गलत ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है शायद आप लोगों के साथ। और फिर अब जो हुआ है अब हुआ है, पर उन्होंने तो गलत किया ना, सब कुछ सही चल रहा था और बीच में ही थर्ड पार्टी को लेकर आ गए। लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो या किसी और की बात सुन ली, है ना, ये सारी चीज़ें। थर्ड पार्टी तो कुछ भी हो सकता है और लवर पर्सन भी हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, बचपन से लेकर अब तक की बात करें हम, तो कोई दोस्त लोग हैं, कोई अपने लोग हैं, जाने अनजाने में आपको हर्ट कर गए। अभी भी बड़े होने के बाद भी आपको बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी है। रिलेशनशिप की बात हो तो आपके स्पाउस हो, आपके GF BF हो, किसी ने भी आपके साथ चीटिंग किया हो, धोखाधड़ी की, तकलीफ़ दी है आपको, उनको उनका कर्मा तो रिटर्न मिलना ही है। चाहे इस दुनिया में कोई भी करे ये, उसको उसका कर्मा मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर बर्डन है, रिग्रेट और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन बहुत स्ट्रांग है उस रिलेशनशिप में। अगर वो किसी रिश्ते में भी गए हैं ना, तो वहाँ पर भी वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है एंड इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो थक चुके हैं, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी वाला इशू हो रहा है उनको। तो बहुत ही अजीब तरीके के एनर्जी में आपके जो पार्टनर है और वो थर्ड पार्टी है, फंसे हुए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आने वाले टाइम में ये कर्मा उनके साथ रहेगा या अभी ये कर्मा वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ये बात रहेगी तो कहीं पर आने वाले टाइम में होगा ये। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक में है, तो यूनिवर्स बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं। बिना आपके कुछ किए हर चीज़ बैलेंस हो रही है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जो आप करते हो वो यूनिवर्स को देते हो, वही एनर्जी यूनिवर्स को जाती है। और जो अच्छाई की है तो उसका अच्छा भी आपकी तरफ आएगा, अगर कुछ गलत किया है तो वो भी आता है फिर। तो यही बात है ना कि आपके साथ चीटिंग किया, इसने कौन सा अच्छा काम किया। फिर थर्ड पार्टी ने अगर समझ लिया, उसको पहले पता नहीं था, बाद में पता लग गया, तो उसने वहाँ से साइड हो जाना चाहिए। पर उसने क्या किया, इसके साथ ही जुड़ी रही या जुड़ा रहा, ये पता होते हुए भी कि आप हो इसके लाइफ में, या फिर आप दोनों का मैरिज हो रखा था तो वैसे भी उसको पता था। ये तो बहुत ही बड़ी बात, मतलब दोनों के बीच में कोई भी किसी भी सिचुएशन में आए तो वो गलत ही है। ठीक है, तो ये इनको अब इसका कर्मा तो मिल रहा है। हाँ,
एक बात और है कि जाने अनजाने में भी अगर ये चीज़ें हुई है तो इसका कर्मा भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही मतलब थोड़ा लाइट रहेगा, लेकिन कर्मा मिलेगा ज़रूर। अगर थर्ड पार्टी नहीं जानते थे समझो इनके बारे में कि आप हो या नहीं हो ऐसा कुछ, और जानने के बाद अगर वो दूर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, उनको कर्मा नहीं मिलेगा। लेकिन जानने के बाद भी वो उनके साथ ही रह रहे हैं तो उनका कर्मा फिर ऐसा रहेगा जो अभी कहा मैंने, ठीक है। यूनिवर्स उनका भी कर्मा सेटल करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, वो बात करते हैं, ठीक है। ये तो पास्ट का हो गया, उनको उनका कर्मा मिले जो किया है उसको तो मिलेगा ही। तो आपकी बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत अच्छे कार्ड्स है, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, तीनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। न्यू पैशनेट बिगनिंग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सडन मूवमेंट, मैसेजेस, ये सब कुछ रहेगा। तो आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करेंगे, ये भी बात है। सडन मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं उनके तरफ से, है ना। ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। तो यहाँ पर ऐसा है कि जॉब के लिए भी हो सकता है कि कुछ नए ऑफर्स आपकी तरफ आए जॉब के, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आप वहाँ पर पैशनेटली न्यू बिगनिंग करो। और कोई ऐसी चीज़, ऐसा जॉब प्रोफाइल आपको चाहिए था, कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल अगर आप देख रहे थे तो वो डिज़ायरेबल जॉब प्रोफाइल भी आपके तरफ आएगा, वो भी मिल सकता है आपको इन दिनों। कोई अच्छी पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो, राइट डिसीजंस लोगे इन दिनों जो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग लेकर आएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड एम्परर। स्टेबल, मैच्योर्ड एंड इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन या सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। एक कोई ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर लव लाइफ की बात है, आपको पता भी नहीं है, आप इनडायरेक्टली ये सोच रहे हो कि काश कोई ऐसे पर्सन होते, तो बस वैसे पर्सन समझो आपकी तरफ आ रहे हैं, या उसी से मिलते जुलते कोई पर्सनैलिटी आपके लाइफ में आ सकती है। स्टेबल, मैच्योर एंड इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन, खुद के इमोशंस को ऐसे इधर उधर भटकने नहीं देते, बिल्कुल मैच्योर है और बैलेंस रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं ऐसे पर्सन। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आ सकती है जिसमें आप बिल्कुल बैलेंस रह सको और बहुत सुकून के साथ अपना काम कर सको, लाइफ में एक सुकून बना रहे, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बना रहे, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आप खुद पर काम कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी, खुद पर वर्क कर रहे हो, अपनी स्किल्स को एनहांस करना, अपनी तरफ ध्यान देना, सेल्फ लव में रहना, सेल्फ ग्रूमिंग करना, ये सब कुछ आपका चल रहा है, ठीक है। तो सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे अभी, ठीक है, ये 3 कार्ड्स के साथ। तो यहाँ पर ऐसा है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स आपको आपके पर्सन जो है वो आपको देख रहे हैं, क्यूरियस है पर कंफ्यूज भी है, उसको कांटेक्ट करना है पर अपने आप में एक वीकनेस उसको फील होती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि किस मुंह से जाऊँ मैं इसके सामने, ऐसे, ठीक है। ये बात है अगर थर्ड पार्टी इशू करके रखा है तो, या फिर कोई और भी बात हुई है तो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी थर्ड पार्टी होती है, तो ऐसा कुछ हुआ है तो, ठीक है। पर आपको स्टॉक करना, स्पाई करना, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, मतलब हो सकता है ऑनलाइन, ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करें, ये तो एक कॉमन सी बात है, ये तो कर ही सकता है कोई भी, तो ये बात भी है, आपको पता भी ना चले। 4 ऑफ सॉर्ट्स हीलिंग फेज़ में है, थोड़ा विड्रॉ किया हुआ है उन्होंने, थोड़ा हीलिंग चाहते हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, ठीक है। और दुआएं कर रहे हैं कि इसके बाद उनसे ऐसी गलतियां ना हो और आप उनको मिल जाए, तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। थोड़ा रेस्टिंग फेज़ में वो गए हैं, लेकिन रेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर क्या करना है वो सोचना भी तो है, प्लानिंग भी तो करना है, ये बात है। अब 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो लॉस एंड रिग्रेट, ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब वज़न, मतलब इसका बहुत ज़्यादा बोझा महसूस कर रहा है या रही है आपके पार्टनर, ठीक है। तो ओवरऑल मैसेज ऐसा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो एनर्जेटिकली। जो लोग आपको हर्ट करके गए हैं उनका कर्मा उनके पास रिटर्न हो रहा है। आपके लिए न्यू स्टार्ट प्लस इमोशनल क्लैरिटी प्लस डिवाइन टाइमिंग का फेज़ ये रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए तो सब कुछ सही है, प्रॉब्लम तो उसकी है ना, मतलब जिसने ये सब कुछ करके रखा है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, तो वहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है। जहाँ बड़े इश्यूज़ हुए हैं वहाँ पर आपके पर्सन की ओर से रीयूनियन का थॉट रहेगा उसके दिमाग में, लेकिन आपके तरफ से तो शायद आप अपना डिसीजन थोड़ा बाद में लो, या आप अपने आप में एक नई शुरुआत करना चाहो, खुद के लिए, खुद के ऊपर फोकस हो। आप अभी सेल्फ लव में आए हो, सेल्फ वर्थ आपने अपनी क्रिएट की है, बढ़ाई है, समझी है, पहले तो आपने समझी है सेल्फ वैल्यू, उसके बाद में ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि वो आए तब भी शायद आप अपना वक्त ले लो। आप में से कुछ लोगों की ये बात रहेगी जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है,
ठीक है, या और कोई भी इशू है, आपको अपना सोचना है, अभी वक्त चाहिए तो आप वक्त ले लोगे उसकी तरफ से। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड मेजर अरकानाज में है एरीज, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड जुपिटर की एनर्जी है। और यहाँ पर सजिटेरियस भी है बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है। ओके, न्यू बिगनिंग, हीलिंग, ये सब कुछ रहेगा अभी आने वाले टाइम में आपके लाइफ में। ये दौर चलेगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिए, जो सोचोगे वही पाते हो, तो ध्यान रखिएगा। अभी गाइडेंस देख रहे हैं हम। सनरेस, ओके, डू इट फॉर यू, तो अपने लिए जियो, खुद के लिए करो। जो अब तक आपने कुछ रहता है ना, हम सोचते कि नहीं हम ये अपने पार्टनर के साथ करेंगे, या फिर ये वक्त आएगा तो हम ये ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, पर वो वक्त आता ही नहीं है और कुछ भलता ही कुछ हो जाता है, हमें कुछ और ही चीज़ें देखनी पड़ जाती है। तो अब वक्त मिला है ना आपको खुद की तरफ ध्यान देने का, तो खुद की तरफ ध्यान दो। जो अब तक नहीं किया है वो करो। जैसे कि आपको समझो कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, कुछ खाना है, कहीं अपने लिए कुछ करियर बनाना है, कुछ ज्वाइन करना है, कुछ फिर से स्टार्ट करना है, जैसे करियर समझो एक बार, ये सब कुछ आप कर सकते हो। हॉबीज़ पर ध्यान दो, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, सेल्फ ग्रूमिंग करो, इसकी बहुत ज़रूरत है आपको। मेक द चेंज, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है अभी। स्लाइड द मॉल, ड्रैगन्स, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जिसका जो करना है, जो भगवान करेंगे, आपको कुछ भी उसके लिए खुद होकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कर्मा देने की ज़रूरत नहीं है, पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विलेन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो अब हो गया ना, एक बार जो मेस्टअप हो गया तो फिर से सब कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप फिर से स्टैंड करोगे, फिर से आगे बढ़ोगे, फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, अगर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्स देते हैं, पर कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा कर लो, एक आधा पेपर ख़राब हो जाता है, या फिर उसमें कम मार्क्स आते हैं, या फेल हो जाते हैं। कभी कभी सब कुछ रेडी हो जाता है पर हम टाइम पर एग्ज़ाम देने जा नहीं पाते हैं, वो पेपर रह जाता है और हम फेल हो जाते हैं, बैक रह जाता है वो पेपर। तो क्या फिर से पेपर नहीं देते हैं, हम छोड़ देते हैं क्या वहीं पर? नहीं ना, हम पेपर देते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। वैसा ही है, ये तो कुछ थोड़ा डिफरेंट है, पर थोड़ा सा भी इसमें से कुछ हम समझ सकते हैं बात को, कि ये एक पर्सन गलत है इसलिए सारे पर्सन गलत नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को भी हाँ बोलो, किसी को भी लाइफ में एंट्री दो, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने ऊपर फोकस करो। ये लोग आए थे आपके लाइफ में एक लेसन सिखाने के लिए कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद की वैल्यू क्या होती है। अगर ये पर्सन नहीं आते, इतना बुरा तरीके से व्यवहार ना करते, तो आपको समझ में नहीं आता कि मेरी वैल्यू क्या है। तो ये बात भी होती है कहीं पर। तो अपनी वैल्यू समझो, पॉजिटिव सोचो, खुद से लव करो और एक नई शुरुआत करो। ये आने वाली मॉर्निंग आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। ठीक है, द वर्ल्ड अवेट्स फॉर यू। देखिए दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। उठो, पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। रिजेक्शन, अगर कहीं से रिजेक्शन मिला है, जॉब हो या पर्सनल लाइफ हो, तो समझ लेना उससे कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर पर्सन आपके लिए ऑलमाइटी गॉड ने डिसाइड करके रखा है, आपके नसीब में है, तो वो भी आने को है। करेक्ट चीज़ें आपके लाइफ में। विश्वास रखो, आने वाला टाइम बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा। खुद को आइसोलेट कर लेना कभी कभी ठीक भी होता है, पर हमेशा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम के लिए आपको शांत रहना है, खुद के साथ टाइम बिताना है तो बेहतर है, पर ज़्यादा टाइम ऐसा ना करें, इससे आपको बेवजह डिप्रेशन और ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी जेमिनाइज जो है ना, वो ऐसे अकेले नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो दोस्तों के साथ रहिए और परफेक्शन पे मत जाइए ज़्यादा, मुझे परफेक्ट होना है या परफेक्ट ही रहना चाहिए हर किसी ने, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ट्रिकरी, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी बिहेव कर सकते हैं, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कहीं पर भी हो, तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलो। ज़्यादा एकदम से किसी पर डिपेंड मत रहो, किसी की बातें ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग भी मत करो, और किसी की बातों में भी नहीं आना है। कोई किसी को खुद को बेचारा या बेचारी साबित करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, तो ऐसे लोगों को समझना है। ठीक है, ब्लैक बेयर, स्पिरिट एनिमल क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर गिव मी योर कॉन्फिडेंस एंड पावर। देखिए ब्लैक बेयर यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट बने रहिएगा, पावरफुल बने रहिएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट, और आप है ना प्रोटेक्टेड हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूशन जो है ना आपका, वही आपको गाइड करेगा, ये बात को समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।